गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। इस समय आप नाइट्रोजन फैमिली पार्ट का टॉपिक नंबर या पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12, जिसमें कि आपका टॉपिक है फास्फीन, जो कि 5वां नंबर का कंपाउंड है। आपको फास्फीन सबसे पहले आपने पढ़ा था अमोनिया, दूसरा पढ़ा आपने नाइट्रिक अम्ल, तीसरा पढ़ा आपने नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 पर पढ़ा आपने फास्फोरस और नंबर 5 पर आपकी हेडिंग आती है फास्फीन, है ना। तो क्या होती है फास्फीन, देखते हैं। लिखने का तरीका हमने बताया था कि आपको इसी तरह लिखना है। अणुसूत्र आपका PH3 होता है, अणुभार इसका 34 होता है। इस साइड में लिखेंगे, दूसरी साइड में संरचना सूत्र, वो आपका संरचना सूत्र में आपका आएगा H सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोजन फास्फाइड, हाइड्रोजन फास्फाइड। ठीक है ना, ये आपका रासायनिक नाम होता है। फास्फीन का अणुसूत्र PH3, अणुभार 34 है, संरचना सूत्र ये रहा और रासायनिक नाम ये रहा हाइड्रोजन फास्फाइड। अब इसके बनाने की विधि में देखते हैं तो आपकी हेडिंग हो जाती है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है ना, क्या है प्रयोगशाला विधि, आइए देखते हैं। प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस व सांद्र NaOH, प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस को, ऐसा कर देते, को सांद्र NaOH के विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस को सांद्र NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होती है। ठीक है ना, प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस को सांद्र NaOH के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होती है। तो सफेद फास्फोरस का सूत्र हो गया P4 प्लस 3 NaOH, इसका जलीय विलयन बनाना है तो 3H2O ले लेंगे, बनेगा PH3। फास्फीन बनाना था तो सबसे पहले फास्फीन बना लेते हैं, उसके बाद में बनेगा 3NaH2 और PO2। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, और ये आपकी फास्फीन बनकर तैयार हो जाती है। एक बार फिर से देख लें कि प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस को सांद्र NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होती है। P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O बन जाएगा PH3 प्लस 3 NaH2 PO2। ये हमारी फास्फीन बनकर तैयार हो जाती है। आगे होगा समझ में, आगे हेडिंग आपकी आती है, इसके आगे क्रिया विधि। क्या हेडिंग डालेंगे, क्रिया
विधि, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है क्रिया विधि। देखिए आगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में ये प्रयोगशाला विधि के डायग्राम है, जो प्रयोगशाला विधि बनाने की डायग्राम है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे क्रिया विधि में कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सफेद फास्फोरस व सांद्र NaOH का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है ना। फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित कर निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। अब फ्लास्क को गर्म करने पर फास्फीन बनती है, जिसे जल से भरे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। वायु के संपर्क में आने पर वायु के संपर्क में आने पर यह सफेद धुएं के छल्ले बनाते हैं। देखिए क्रिया विधि में आपने क्या लिखा कि क्रिया विधि में है आपका कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ये गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सफेद फास्फोरस व सांद्र NaOH का जलीय विलयन लेते हैं। यानी एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सफेद फास्फोरस प्लस NaOH का सोल्यूशन माने विलयन होता है, NaOH का सोल्यूशन लेते हैं। फ्लास्क में देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोल गैस, फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित कर निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। देखिए निष्क्रिय वातावरण प्राप्त करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि सफेद फास्फोरस जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और वो वायु के संपर्क में आकर विस्फोट कर देगा या उसमें आग लग जाएगी, इसलिए कोल गैस प्रवाहित करके निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही हमें निष्क्रिय वातावरण प्राप्त होता है, अब फ्लास्क को गर्म करते हैं, यानी बर्नर को स्टार्ट करते हैं और फ्लास्क को गर्म करना शुरू करते हैं। फ्लास्क को गर्म करते हैं, करने पर फास्फीन बनती है। क्या बनती है? फास्फीन, जिसे यहाँ पर एक गैस जार रख देते हैं, जिसे एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसे जल से भरे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जल में ये अविलेय होती है, जल में यह अविलेय होती है, जल से भरे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। वायु के संपर्क में आने पर, यानी अगर गैस जार ना हो, जैसा कि ये डायग्राम दिया गया है, तो वायु के संपर्क में आने पर यह सफेद धुएं के छल्ले बनाती है। आई बात समझ में? एक बार फिर से देख ले। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में सफेद फास्फोरस व सांद्र NaOH का जलीय विलयन लेते हैं।
फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करके निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तत्पश्चात फ्लास्क को गर्म करने पर फास्फीन बनती है, जिसे जल से भरे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। अगर गैस जार न रखा हो तो ये वायु के संपर्क में आने पर सफेद धुएं के छल्ले बनाती है। ये इसकी क्रियाविधि हो गई। आगे होगी समझ में। आगे चलते हैं, फास्फीन के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम चलते हैं फास्फीन के भौतिक गुणों में। तो क्या है, नंबर 1 यह रंगहीन, नंबर 1 है यह रंगहीन कौमा सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस, यानी रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन स्मेल जो है वो सड़ी मछली की तरह आती है, ठीक है ना। नंबर 2 है जल में अल्पविलेय, जल में अल्पविलेय है। और नंबर 3 पर आता है वायु से भारी, वायु से भारी। नंबर 4 विषैली होती है, नंबर 4 विषैली होती है, ठीक है ना। ये थे इसके भौतिक गुण, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब चलते हैं रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुण नंबर 1, वायु के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको वायु के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनाती है, पेंटा ऑक्साइड देती है, ठीक है ना। यानी 2PH3 प्लस 5O2, एरो मार्क बनेगा P2O5 प्लस 3H2। तो यहां पर 5 ना होकर के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2PH3 प्लस 4O2 वायु के साथ क्या करना है, गर्म करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देती है। समझ में आया। नंबर 2 है आपका सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है ना। देखिए सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी, सोडियम फास्फाइड बनाती है। 2PH3 प्लस Na, एरो मार्क बनेगा Na3P। बैलेंस करने के लिए 2, तो सोडियम यहां पर 6 हो गए, 6 लगा देंगे, प्लस 3H2। ये बना सोडियम फास्फाइड। क्या बना, सोडियम फास्फाइड, ठीक है ना। यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम फास्फाइड बनाती है। नंबर 3 पर है आपका वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, यानी अगर वायु ना हो, ये तो था वायु के साथ गर्म करने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है, और वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाती है। यानी 2PH3 और इसको गर्म कर दिया जाए कितने पे, 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 2P प्लस 3H2, यानी फास्फोरस और हाइड्रोजन के अवयवों में, यानी अपने अवयवों में अपघटित हो जाती है। आई बात समझ में। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। ये तो 3 हो गए आपके। पॉइंट नंबर है आपका 4। नंबर 4 पर है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया।
ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के अगर हम जलीय विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि PH3 प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, 3Cu प्लस 3H2O बना देगा H3PO3, फास्फोरिक अम्ल बनाएगा H3PO3 प्लस 3Cu प्लस 3H2SO4 ये बनेगा, ठीक है ना। नंबर 5 पर आता है आपका सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से क्रिया। अभी आपने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया कराई, अब आप करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से क्रिया। तो PH3 प्लस 6AgNO3 प्लस 3H2 ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, और फास्फीन की क्रिया करवाएंगे तो यहां पर यही पदार्थ प्राप्त होगा H3PO3 प्लस 6Ag गायब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस यानी इसको रजत दर्पण बोलते हैं, और आपका प्राप्त हो जाएगा 6HNO, ठीक है ना। यानी आर्थो फास्फोरिक अम्ल, सिल्वर, रजत दर्पण जिसको बोलते हैं, और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नंबर 6 पर आए नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया। यानी अगर हम इसकी क्रिया नाइट्रस ऑक्साइड से करवाएं, किससे करवाएं? नाइट्रस ऑक्साइड से, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। PH3 प्लस 4N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हो गया N2O, जिसके 4 अणु ले लेते हैं तो ये बनेगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4। क्या बनेगा? H3PO4 प्लस आपका नाइट्रोजन जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है वो बाहर हो जाएगा आपका। आगे है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है, यानी रासायनिक गुण का 7वां नंबर है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो पेंटाक्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पेंटाक्लोराइड बनाएगा। कैसे? PH3 प्लस 4Cl2, एरो मार्क बनेगा PCl5 प्लस 3HCl, ये बना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहे आपके रासायनिक गुण। और अब चलते हैं फास्फीन के उपयोग। तो आपकी हेडिंग बनती है उपयोग। क्या बनेगी हेडिंग? उपयोग। उपयोग में नंबर 1 पर होगा आपका धातुओं के फास्फाइड बनाने में, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि सोडियम फास्फाइड बना था, उसी तरह धातुओं के फास्फाइड बनाने में। नंबर 2 कैल्शियम फास्फाइड के पर्दे बनाने में। और नंबर 3 है समुद्री यातायात में होम सिग्नल
के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली चल रहा था वो आपका कंप्लीट हो जाता है और अब आगे चलेगा आपका पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना, तो यहां से आपकी नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे क्लास 12th के यूपी बोर्ड एग्जाम संबंधी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके पास और उनका सोल्यूशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।